जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। नमस्कार, सुप्रभात, केम छो, सत श्री अकाल, वणकम, आदाबार्स, खंबागाड़ी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ए वेरी गुड मॉर्निंग। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के सभी सदस्यों को, उनके परिवारजनों को, सहकर्मियों, सहयोगियों, सीएसएफ के सभी साथियों तथा पीआरएल के यूट्यूब के द्वारा लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हमारे सभी दर्शक और पीआरएल में न्यूली जॉइंड कोलीग्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बधाई देता हूँ। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल के पास विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक उतारकर विश्व में एक इतिहास रचा। 23 अगस्त को भारत में इसी कारण के लिए नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की नेशनल स्पेस डे की थीम है टुवर्ड्स विकसित भारत, इनोवेटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड एस्पायरिंग टू ग्लोबल स्पेस लीडरशिप। इस वर्ष हम वंदे मातरम गान के 150 वर्ष मना रहे हैं और इसी के साथ आज़ादी के 80 वर्ष के साथ साथ पीआरएल की स्थापना के भी 80 वर्ष मना रहे हैं। पीआरएल की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा 11 नवंबर 1947 में हुई थी और इसी के साथ साथ हम विक्रम जयंती का 108वां वर्ष भी मना रहे हैं। इस पीआरएल की स्थापना के 80 वर्ष को हम ओक जुबली या ओक एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं और इसके लिए मैं सभी हमारे पीआरएल के साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जो 108वां विक्रम जयंती समारोह 12 अगस्त को मनाया गया, उसमें पहली बार पीआरएल में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अवार्ड फंक्शन भी रखा गया। पीआरएल अपने रिसर्च के द्वारा अनेक प्रकार की ख्यातियाँ प्राप्त कर चुका है और करता रहता है, जिसमें शामिल है फर्स्ट इंडियन वुमेन फेलो ऑफ मेटलर्जिकल सोसाइटी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा हमारे एस्ट्रोनॉमर के नाम पर एक एस्ट्रॉइड का नाम रखना, एंटार्क्टिका में जो फर्स्ट लूनर मेट्रॉइड था जो 1981 में फॉल हुआ था, उसका चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट शिव शक्ति से सीधा जोड़ना, चंद्रयान 3 लैंडर का जो हॉप एक्सपेरिमेंट था उसके द्वारा चंद्रमा के बारे में गुण जानकारियां हासिल करना, पीआरएल का कॉम्पैक्ट डिवाइस जो कि हैक प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होना, पीआरएल का एक्सपेरिमेंट डस्ट एक्सपेरिमेंट जो कि पोयम PS4 प्लेटफॉर्म पर गया, उसके द्वारा नई नई जानकारियाँ हासिल करना, या कहें कि पेटेंट जो कि हमारे पीआरएल के और चारोत्तर यूनिवर्सिटी के साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ लाइटनिंग कैरेक्टराइजेशन और डिटेक्शन की नई तकनीक पर पेटेंट प्राप्त करना। पीआरएल के लिए गर्व की बात है कि पीआरएल के 2 एक्सपेरिमेंट एक्सएसएम जो कि चंद्रयान 2 पर मून के चारों तरफ ऑर्बिट करके हुए तथा APXS जो कि आदित्य L1 पर है, बखूबी कार्य कर रहा है और इन एक्सपेरिमेंट के डाटा का उपयोग पीआरएल और देश के वैज्ञानिकों के साथ साथ विश्व के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं और इसके लिए मैं दोनों एक्सपेरिमेंट्स के सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ। इसी के साथ अगर हम न्यू एक्सपेरिमेंट्स की बात करें और न्यू रिजल्ट्स की बात करें तो आयनोस्फेरिक रिस्पॉन्स टू 2 मोस्ट पावरफुल ज्योमेट्रिक स्टॉर्म्स जो कि 10-11 मई
और 10-11 अक्टूबर 2024 में आए थे, उसके द्वारा नई जानकारियां प्राप्त करना, वीनस आयनोस्फीयर के टॉप साइड बल्ज की स्टडी करना, और चंद्रयान 3 पर जो APXS और चास्ते इंस्ट्रूमेंट लगे थे उनके द्वारा नई नई जानकारियों के साथ साथ फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए नई संभावनाएं खोजना। साथ ही में डस्ट, सोलर डस्ट या डस्ट प्री सोलर ग्रेन्स के द्वारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रोमियम और कार्बन आइसोटोप्स के द्वारा सोलर सिस्टम की संरचना के बारे में नवीन जानकारियां प्राप्त करना, या कहें कि मल्टी साइट रेडियो कार्बन बेस्ड स्टडीज़ पर जो फॉसिल और नॉन फॉसिल सोर्सेज हैं कार्बोनेशियस एरोसोल्स के, उसके बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त करना, या कहें कि एटॉमिक पैरामीटर्स के कैलकुलेशंस हों, हाई एनर्जी फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, न्यूट्रिनो फिज़िक्स की स्टडीज़ हों, 6 पैरिटी क्वांटम नेटवर्क हो, वॉर्टेक्स बीम जनरेशंस हैं या हाई हार्मोनिक जनरेशंस हैं, इसके बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त करना। मेजर डेवलपमेंट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रोटोपोल, जो कि बेसिकली शेल स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर है, उसके द्वारा हमारे PRL के 2.5 मीटर टेलीस्कोप पर लगाने के बाद सिम्बायोटिक स्टार्स के बारे में पोलराइजेशन की स्टडीज़ हैं। हमारे 1.2 मीटर टेलीस्कोप के लिए नया PLC बेस्ड सिस्टम लगाना, प्रमाणा और अन्वेषा, जो कि हमारे टेलीस्कोप के द्वारा प्राप्त किए गए डाटों के आकलन और उनके विश्लेषण के लिए, या कहें कि FOC या लिसा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं 1.2 और 2.5 मीटर टेलीस्कोप का, उनके लोकल कंट्रोल यूनिट्स को रोबोटिक ऑपरेशंस के लिए चलाना, या PRL में हाल ही में जो ड्रोन बेस्ड स्टडीज स्टार्ट की गई हैं उसके द्वारा उसके लिए DGCA सर्टिफाइड इन हाउस रिमोट पायलट्स की ट्रेनिंग हो, या कहें कि हमारे न्यू PRL की वेबसाइट और लिडार नेटवर्क का जो हमारा भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो नेटवर्क लगाया गया है उसकी संख्या की बढ़ोतरी, जो अभी 18 है वही है और जल्दी ही 20 तक पहुंच जाएगी। इसके साथ नेटवर्क में शामिल हैं GNSS रिसीवर्स, फोटोमीटर्स, और यहाँ तक कि एस्पेक्ट्स जो है अभी L1 कंस्टलेशन वर्किंग ग्रुप सैटेलाइट्स, जिसमें कि विश्व के 6 सैटेलाइट हैं, उसके ग्रुप में शामिल होना। ये सब दिखाता है कि PRL में हो रही गतिविधियाँ, साइंटिफिक डिस्कवरीज और साइंटिफिक वर्क को विश्व में सराहा जा रहा है। भविष्य में अगर बात करें तो हमारे इसरो के जो अभियान हैं उसमें चंद्रयान 4 जो कि सैंपल रिटर्न मिशन है, चंद्रयान 5 जिसको इसरो जाक्सा या इंडो जापान लुपेक्स मिशन भी कहा जाता है, उसके लिए पेलोड्स का डेवलपमेंट है, या दिशा मिशन है या माइक्रोसैट 2D है, उसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स मिशंस पे जाने वाले हैं उनका डेवलपमेंट कार्य बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। पब्लिकेशंस की बात करें तो 175 से ज़्यादा पब्लिकेशंस इस वर्ष किए जा चुके हैं, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो करीब करीब 200 से ज़्यादा PRL के वैज्ञानिकों के द्वारा समर इंटर्न्स और साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा चुका है। पब्लिक आउटरीच में माउंट आबू में हाल ही में 21 मई को एक पहली बार पब्लिक ओपन नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें 750 से अधिक दर्शक, स्टूडेंट्स और पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया। और इसी के साथ जो नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशंस हमारे PRL में शुरू हुआ, उसमें करीब 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है माउंट आबू स्थित हमारे कैंपस पर। इसी के साथ साथ अगर हम माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी में जो हमारे आउटरीच प्रोग्राम है उसमें विजिटर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और कुल मिलाकर कहें तो करीब करीब 3000 से अधिक दर्शक माउंट आबू ऑब्जर्वेटरीज़ को पिछले कुछ महीनों में ही देख चुके हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और जिसमें कि कुछ विशिष्ट VIP या VIP भी हैं जिनकी संख्या करीब करीब 50 हो गई है।
नेशनल साइंस डे का सेलिब्रेशन हो जो कि 21 फरवरी को किया गया पीआरएल में, जिसमें कि गगन यात्री ग्रुप कैप्टन बालकृष्ण नायर जी ने एस्ट्रोनॉट माइंडसेट पर एक बहुत बढ़िया और अच्छा व्याख्यान दिया। और इसी के साथ हमने 17-18 जनवरी को जो हमारा अरुणालाल स्कॉलरशिप और विकास यानी कि विक्रम साराभाई प्रोत्साहन योजना की जो स्कॉलरशिप है उसका आयोजन किया तथा उसको 14 स्कूल सेंटर्स में गुजरात में आयोजित किया गया। और उसके साथ ही साथ हमने आउटरीच एक्टिविटी का भी आयोजन किया जिसमें कि करीब 3000 से अधिक स्टूडेंटों ने उसका लाभ उठाया। उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी की विजिट्स के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और पब्लिक एट लार्ज विज़िट करते रहते हैं। और उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी ने 19 मई 2026 में स्टूडेंट्स ऑफ आर्यभट्टा फाउंडेशन जो भोपाल से आया था उसका एक बहुत अच्छा आयोजन किया और उसको एक आउटरीच एक्टिविटी के रूप में बड़ी अच्छी तरह से मनाया। पीआरएल में हो रही विभिन्न गतिविधियों में ब्लड डोनेशन कैंप जो कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 11 जून को आयोजित किया गया, जिसमें करीब 60 हमारे साथियों ने इसमें स्वच्छता से रक्त योगदान दिया। और हमने हेल्थ चेकअप किया अपने कॉन्टेक्चुअल स्टाफ्स के लिए जो कि 12 और 13 फरवरी को आयोजित किया गया, जिससे कि 95 हमारे साथियों ने उसका लाभ उठाया। आउटरीच एक्टिविटी में साइंस कार्निवल 2026 का जो कि कॉस्ट ने यानी कि गुजरात काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आयोजित किया। और इसके साथ हमने पिछले वर्ष स्कोपस 2025 की अंतर्राष्ट्रीय एक संगोष्ठी की कॉन्फ्रेंस किया जिसमें करीब 450 डेलीगेट्स ने 13 विभिन्न कंट्रियों के पार्टिसिपेशन हुए। साधना सप्ताह पीआरएल में ऑब्जर्व किया गया 2 से 8 अप्रैल के बीच और हमारे विभिन्न साथियों को कर्मयोगी प्रशिक्षण भी दिया गया जिससे उनका काफ़ी लाभवर्धन हुआ। पिछले कुछ महीनों में पीआरएल में 50 से अधिक हमारे नए साथी जुड़े हैं जिसमें कि न्यू रिसर्च फेलोज़ हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोज़ हैं, फैकल्टी हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हमारे साथी हैं। अगर मेजर इवेंट्स की बात करें तो इसमें हमने 5th ASI सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज़ किया जो कि मल्टी वेवलेंथ ऑप्टिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन पे था जनवरी में। इसी के साथ साथ 3rd वर्कशॉप ऑन स्पेस वेदर साइंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ और 4th इंडियन स्पेस वेदर कॉन्फ्रेंस जो कि 27 से 30 जनवरी के मध्य हुई और जिसमें 50 से अधिक संस्थानों ने भाग लिया। इसी के साथ विक्रम डिस्कशन ऑन न्यूट्रिनो फिजिक्स जो कि 2 से 5 फरवरी के मध्य हुआ तथा नेशनल वर्कशॉप ऑन कंडेंस मैटर जो कि 9 से 13 मार्च के मध्य हुआ। इसी के साथ पीआरएल ने 8th पीआरएल IAPT डॉक्टर विक्रम साराभाई लेक्चर का आयोजन किया। 2nd प्रोफेसर राघव राव मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया और उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी में उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी के गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस जो कि 10 से 13 फरवरी के मध्य हुआ और साथ ही में नेशनल साइंस डे का सेलिब्रेशन जो कि 21 फरवरी को पीआरएल में आयोजित हुआ। पीआरएल का अमृत व्याख्यान जो कि एक पीआरएल का फ्लैगशिप व्याख्यान सीरीज़ बन चुका है, उसके 7 एपिसोड्स अभी हो चुके हैं पिछले कुछ महीनों में और अब ये 116 का आंकड़ा पार कर चुका है। और इसी के साथ हमने हाल ही में AIML को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर्स ऑफ AI रिसर्च इन स्पेस अर्थ सिस्टम एंड इंजीनियरिंग साइंस यानी कि फारसी 2026 का एक 2 दिवसीय विक्रम डिस्कशन आयोजन किया जिसमें कि करीब 370 से अधिक रजिस्ट्रेशंस हुए और इसमें 7 से ज़्यादा अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पीआरएल में स्पोर्ट्स का लगातार बढ़ावा दिया जाता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में शामिल हैं फुटबॉल टूर्नामेंट्स, ब्रिज टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, टेबल टेनिस हो, इन सभी का आयोजन पिछले कुछ माहों में हुआ है और मैं सभी
हमारे पीआरएल के साथियों का, वैज्ञानिकों का और हमारे रिसर्च फेलोज़, पोस्टडॉक्टरल फेलोज़ सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लिया। पीआरएल में जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो साइंटिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको सभी लोगों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, यूट्यूब जैसा कि लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, थ्रेड्स हो और हाल ही में ब्लू स्काई, इसका उपयोग किया जा रहा है और इसकी रीच अब 30,000 से अधिक लोगों तक हो गई है। जहाँ तक कार्यशैली का सवाल है और साइंटिफिक अचीवमेंट का सवाल है, यानी कि अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस और ऑनर्स का, तो उसमें शामिल है हमारे मेंबरशिप ऑफ, या जिसको बोलते हैं एकेडमिशियन ऑफ इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, मेंबर ऑफ इंसा काउंसिल और इसी के साथ साथ आयास्टा यानी कि इंडियन एरोसोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंटशिप, जो कि 3 वर्ष की होती है, तथा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और पोस्ट डॉक्टरल फेलोज़ हैं, उनके द्वारा विभिन्न नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बेस्ट पोस्टर या बेस्ट प्रेजेंटेशंस का अवार्ड अर्जित करना, केबी अभयंकर थीसिस प्रेजेंटेशन जो कि एएसआई के द्वारा दिया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके लिए ऑनरेबल मेंशंस, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा अर्जित की गई विभिन्न ग्रांट्स, जिसमें वाइसर ग्रांट है या ANRF का रिसर्च ग्रांट है, शामिल है। इसी के साथ पीआरएल के सभी साथी हमारे जो पीआरएल के साथ साथ रिसर्च में योगदान देते हैं, उनके एडिटर्स ऑफ वेरियस नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स, स्पेशल एडिटर्स ऑफ वेरियस स्पेशल इश्यूज़ और या एसोसिएट एडिटर्स, इसके द्वारा भी उनको नवाजा गया है। हिंदी के कार्य के लिए अगर बात करें तो पीआरएल में इसके लिए बढ़ चढ़ कर कार्य होते हैं और उसका ही परिणाम है कि हमको पिछले कई वर्षों से जो ऑफिशियल टाउन लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, टॉलिक, उसके द्वारा अवार्ड दिया जाता रहा है। पीआरएल के साथी भी विभिन्न हिंदी की प्रतियोगिताओं में सम्मानित किए जाते रहे हैं और हिंदी का जो पीआरएल अमृत राजभाषा व्याख्यान है, पर्व, उसका सफलतापूर्वक हर माह आयोजन किया जाता रहा है। इसी के साथ साथ उदयपुर में उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी के हमारे साथियों के द्वारा वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के द्वारा उनको भी सम्मानित किया गया है। ये सब दर्शाता है कि पीआरएल में हिंदी को बहुत बढ़ावा मिलता है और हमारे सभी साथी हिंदी के प्रति जागरूक रहते हैं। पीआरएल का हमारा जो न्यूज़लेटर्स है, स्पेक्ट्रम, या हिंदी पत्रिका है, विक्रम पत्रिका, उसका संपादन लगातार चलता रहा है और इसके लिए मैं हमारे दोनों संपादनों के संपादन मंडल को विशेष धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा और आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें इन दोनों हमारे जो संपादन है अंग्रेजी और हिंदी में, उसमें लेख लिखें, अपने रिसर्च के बारे में बताएं और इसमें अपने साथियों के साथ साथ अपने परिवारजनों को भी शामिल करें, क्योंकि इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके परिवारजन भी लेख या पोएम या कविताएं लिख सकते हैं। CSSTEP यानी कि सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशियन पैसिफिक का 14वां पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो कि स्पेस एंड साइंस में पीआरएल आयोजित करता है, उसका सफल आयोजन पूर्ण हुआ, जो कि 1 अगस्त 2025 से 30 अप्रैल 2026 के मध्य था और इसके द्वारा अभी करीब करीब 150 से ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इसी के साथ स्टीप से रिलेटेड फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का एक शॉर्ट ऑनलाइन कोर्स आयोजित किया गया 28 मई से 2 जून के मध्य, जिसमें कि करीब करीब 20 डिफरेंट कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और शॉर्ट ऑनलाइन कोर्स में सोलर फिजिक्स और प्लैनेटरी साइंस का एक शॉर्ट ऑनलाइन कोर्स हुआ 13 जून से 17 जून के मध्य, जिसमें कि
काफ़ी जो भाग लेने वाले हमारे साथी थे उनको फ़ायदा मिला और करीब करीब 8 डिफरेंट कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ पिछले वर्ष हमने हमारे आर्म फोर्सेस के लिए स्पेस वेदर में ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, DSA डिफेंस स्पेस एजेंसीज़ के साथियों के लिए, और इस वर्ष भी अभी हम सितंबर में इसका आयोजन करने वाले हैं। जहाँ तक नई नई गतिविधियों के सवाल है, नए निर्माण का सवाल है, उसमें हमारे जो थालतेज कैंपस में है हॉस्टल का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से तेज़ी से हो रहा है। माउंट आबू में DTAP क्वार्टर्स का जो कार्य चल रहा है। इसी के साथ हमने नए कमेटी रूम जो हमारे इसी कैंपस में है वो पूर्ण हो चुका है और उसका आज उद्घाटन भी होने वाला है। थालतेज में लेडीज़ रूम की बहुत ज़रूरत थी और इस माह के अंत तक मुझे उम्मीद है कि वो तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, जो कि बहुत आज की दुनिया में और आज के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें CNIT के हमारे साथियों का बहुत अच्छा योगदान रहा है और वो समय समय पर हमको इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। हमारे अकाउंट्स, परचेज और PPG के उत्तम सहयोग से पिछले 4 वर्षों में 100% बजट का यूटिलाइजेशन हुआ है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 2026-27 वर्ष में भी हम ये उपलब्धि हासिल करके रहेंगे। PRL के सभी साइंटिफिक डिवीजन्स, सेक्शंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, परचेज, स्टोर्स, लाइब्रेरी, वर्कशॉप, CNIT, डिस्पेंसरी, CMG, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, CHSS, इलेक्ट्रिकल, AC, वाटर, हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, एकेडमिक, नेटवर्किंग, इंटरनेट तथा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमारे CSF के सभी साथी, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये सब मिलकर हमारे PRL के लिए एक मोती की माला का काम करते हैं और इस माला को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही में मैं यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन की भी चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें PRL के 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने प्राइज़ अर्जित किए और इसके लिए मैं उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के जो मेंटर्स हैं और जो PRL के हमारे साथी थे जिन्होंने इस हैकाथन में भाग लिया और उस प्रोग्राम को बहुत प्रोत्साहित किया, उसके लिए उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। अंत में मैं 2 बातें फिर से दोहराना चाहूँगा, हरियाली एवं सफाई, यानी कि ग्रीनरी एंड क्लीनिनेस। मैं आप सभी का इसके लिए सहयोग चाहूँगा, आपका योगदान चाहूँगा कि आप PRL के कैंपस में हमेशा सफाई बनाए रखें और हरियाली पर जोर दें। आप सभी खुशहाल रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। मैं पुनः आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। माई वेरी बेस्ट विशेस टू ईच ऑफ यू, योर फैमिली मेम्बर्स, योर नियर एंड डियर, एंड दोज वॉचिंग लाइव ऑन PRL's YouTube channel on the occasion of 80th Independence Day। मेरे साथ कृपया दोहराएं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।
आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं हमारे निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया मंच से नीचे आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम CISF मेरिट अवार्ड उसका वितरण करेंगे। मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूं कि कृपया वे अपने कर कमलों से ये अवार्ड्स प्रदान करें। तो CISF मेरिट अवार्ड्स में तृतीय पुरस्कार जाता है आरक्षक GD रमनदीप सिंह को। कृपया तालियों से स्वागत करें। रमनदीप सिंह एक अनुशासित बल सदस्य है। बल सदस्य को समय समय पर सौंपे हुए गए कर्तव्य बल सदस्य ने पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ समय पर सारा काम पूरा किया है और बल सदस्य कर्तव्य निष्पादन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके इसी योगदान के लिए आज इन्हें तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार जाता है प्रधान आरक्षक GD अरविंद कुमार को। प्रधान आरक्षक GD अरविंद कुमार एक अति अनुशासित बल सदस्य हैं। ये विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को पूर्ण लगन के साथ समय पर पूरा करते हुए अन्य बल सदस्यों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। उनके इसी योगदान के लिए आज इन्हें द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और प्रथम पुरस्कार जाता है सहायक उप निरीक्षक प्रताप कुमार को। सहायक उप निरीक्षक प्रताप कुमार ने हमेशा अपना कर्तव्यपूर्ण निष्ठा, सच्ची लगन एवं ईमानदारी से पूरा किया है। साथ ही साथ ये अन्य बल सदस्यों को भी ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ कर्तव्य निष्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। CISF एवं इकाई के प्रति अपने इस योगदान के लिए आज इन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद सर। अब मैं आगे का कार्यक्रम संचालन हेतु हर्षा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद रीचा मैडम। CISF मेरिट अवार्ड्स के बाद अब हम अपने PRL परिवार के उन सदस्यों का भी सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने संस्थान में 25 वर्ष की गौरवपूर्ण सेवा पूर्ण की है। इस वर्ष 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले हमारे सम्मानीय सदस्य है प्रोफेसर जयेश पबारी जी। प्रोफेसर जयेश पबारी जी, इन्होंने 25 अप्रैल 2001 को इंजीनियर SC के पद पर PRL में अपनी सेवा प्रारंभ की थी और वर्तमान में वे प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। मैं प्रोफेसर जयेश पबारी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर पधारें और यह सम्मान ग्रहण करें। आइए हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब मैं आगे के कार्यक्रम राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार के लिए रुमकी मैडम को बुलाना चाहूँगी। धन्यवाद हर्षा जी। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और बच्चों की हर उपलब्धि का सम्मान हमें करना चाहिए। इसी ओर PRL की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार। कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने के लिए राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष कक्षा 6 से जो विजेता हैं राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार के, वे कृपया मंच पर आए और हमारे निदेशक महोदय के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण करें। सबसे पहले अविशी भूषित वैष्णव, डॉक्टर भूषित वैष्णव की सुपुत्री, कक्षा 6। यदि आप हैं तो मंच पर आएं। अविशी भूषित वैष्णव के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई अविशी आपको। ये प्रथम पुरस्कार है। अगला पुरस्कार उनके अभिभावक डॉक्टर भूषित वैष्णव। अभिभावक एवं बच्चे को दोनों को बधाई, आगे भी ऐसे प्राप्त करते रहें। अगली विजेता है स्वरा पाबारी, प्रोफेसर जयेश पाबारी की सुपुत्री, प्रथम पुरस्कार। बहुत बहुत बधाई। प्रोफेसर जयेश पाबारी से अनुरोध है कि कृपया आप भी आएं मंच पर। बहुत बधाई अभिभावक एवं बच्चे दोनों को।
निलय मानके श्री अतुल मानके के सुपुत्र कक्षा 6 में कृपया मंच पर आएं और पुरस्कार ग्रहण करें। साथ में अभिभावक से भी निवेदन है, माता पिता यदि दोनों हैं तो कृपया मंच पर आएं और बच्चे के साथ शामिल हों। बहुत बहुत बधाई। अगला पुरस्कार श्री सोहन सिंह राठौर, श्री दौलत सिंह राठौर के सुपुत्र, पुरस्कार विजेता। जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन करें। श्री दौलत सिंह यदि आप भी हैं आसपास तो कृपया मंच पर पधारें। बहुत बधाई। ये हैं कक्षा 6 के विजेता। कक्षा 7 के लिए पयोद वैश्य डॉक्टर मेघा भट्ट के सुपुत्र, प्रथम पुरस्कार। पयोद कृपया मंच पर पधारें। अभिभावक एवं बच्चे दोनों को बहुत बहुत बधाई। जयवल ध्रुविन मोदी श्रीमती हीरल मोदी के सुपुत्र, कक्षा 7 के लिए पुरस्कार विजेता जयवल मोदी कृपया मंच पर पधारें। दोनों को बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन करें। पार्थ मोदी श्री भाविक कुमार मोदी के सुपुत्र, कक्षा 7 के लिए पुरस्कार प्रापक। पार्थ किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी ओर से उनके अभिभावक श्री भाविक मोदी पुरस्कार ग्रहण करेंगे और साथ में उसकी बहन पार्थ मोदी की बहन कक्षा 7 के लिए पुरस्कार। और अब हमारे माउंट आबू से मोहम्मद अर्श नफीस श्री नफीस अहमद के सुपुत्र, वो कक्षा 7 के लिए पुरस्कार प्रापक हैं। प्रत्यक्ष रूप से वो है नहीं यहाँ पे, यूट्यूब के माध्यम से सीधा प्रसारण के माध्यम से कृपया पुरस्कार ग्रहण करें, देखें। बहुत बहुत बधाई। कक्षा 8 के लिए प्रियांशु पांडा डॉक्टर दीपक कुमार पांडा के सुपुत्र, कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर दीपक पांडा अपने पुत्र की ओर से पुरस्कार ग्रहण करते हुए बहुत बहुत बधाई। संजय कोटेर श्री सोमा कोटेर के सुपुत्र, यदि आसपास कोई उपस्थित हैं, श्री संजय कोटेर को कक्षा 8 के लिए पुरस्कार। बहुत बहुत बधाई। आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके हैं, श्री रमेश कलाल उनके बिहाफ पे पुरस्कार ग्रहण करेंगे। बहुत बधाई। रुद्र धवल कुमार पटेल श्रीमती मनीषा पटेल के सुपुत्र, कक्षा 8 के लिए। रुद्र उत्साह के साथ दौड़ते हुए मंच पर आ रहे हैं। आए और अपने पुरस्कार ग्रहण करें और साथ में थोड़ा ध्यान भी रखें कारपेट का। अभिभावक एवं बच्चे दोनों को बहुत बहुत बधाई। कक्षा 11 के लिए रीना कोटेर श्री सोमा कोटेर की सुपुत्री आज यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उनकी ओर से श्री रमेश कलाल से अनुरोध है कि मंच पर आए और पुरस्कार ग्रहण करें। एक बार सभी बच्चों और अभिभावकों के लिए जोरदार तालियां, उत्साहवर्धन। इसी प्रकार आप करते रहें, अच्छा करते रहें। धन्यवाद। मैं मंच संचालन श्रीमती हर्षा को सौंपती हूँ और बलून के लिए
अब कार्यक्रम के अंत में मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, बच्चे परिवार के सदस्यों को, कि आप सब यहाँ मैदान में आ जाइए। बलून रिलीज़ होगा और बलून रिलीज़ के बाद परचेज कमेटी रूम है जिसका आज अनावरण निदेशक महोदय के कर कमलों से होने वाला है। तो हम सब वहाँ प्रस्थान करेंगे और फिर वापस आकर यहाँ पे ट्री प्लांटेशन किया जाएगा। बच्चे सब आ जाइए यहाँ पे मैदान में, परिवार के सदस्य। हाँ, ये वो रहे मंगवा रहे हैं ये सब। बलून वाले महोदय से निवेदन है कि कृपया आ जाइए यहाँ पे मैदान में सारे बलून लेकर, और सारे बच्चे संभल के कारपेट और नीचे वायर जो लगे हैं उसका ध्यान रखें। इस तरफ आ जाइए। यस, हाँ, आराम से। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो मैदान के मध्य आ जाएं और उनके पेरेंट्स भी साथ में हैं। पेरेंट्स भी, अभिभावक जो हैं वो भी ग्राउंड के मध्य आ जाएं। सभी को बैलून दिया जाएगा, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बैलून मिलेगा। देखो, एक एक बैलून लें बच्चे सभी, जिससे कि अभिभावकों को, पेरेंट्स को भी एक एक बैलून मिल सके। अच्छा, कहाँ है? अभी होगा यहाँ पे। हाँ, प्रणब भाई। हाँ, अभी है, टाइम है वैसे। टाइम सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना बैलून ले सकते हैं, जो भी हमारे पीआरएल के साथीगण हैं। भाई अभी छोड़े नहीं, प्लीज़ छोड़ना नहीं है अभी, आप लोगों को सिर्फ पकड़ के रखना है। देखिए आप लोग छोड़ रहे हैं, ये हाथ से छूट जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आज थ्रेड के साथ वो कुछ वो हो गया है, इसलिए लगता छूट रहा है हाथ से बच्चों के। हैं, हाँ, ये थ्रेड पकड़ के रखते हैं। हाँ, डोरी होती है तो अच्छा रहता है। या देखिए सभी लोगों को बैलून मिल रहा है अभी, आप भी ले सकते हैं। जिसको बैलून मिल गया है वो थोड़ा दूर हट जाए। ये देखिए मुझको भी बैलून दिया जा रहा है। जिसको बैलून मिल गया है वो इधर आ जाएं सेंटर में। जिसको बैलून मिल गया है वो सेंटर में आ जाएं। पकड़े रहना सभी लोग अपने हाथों में बैलून लिए हुए। और जिन बच्चों को मिल गया वो मेरे पास आ जाएं। जिनके पास बैलून है वो मेरे पास आ जाएं। जिसको बैलून मिल गया है वो मेरे पास आ जाएं। सभी को बैलून मिल गया? थोड़ा, हाँ, या बच्चों लोग तैयार हो? तैयार हो? ओके। नहीं ओके, हम 10 से गिनती स्टार्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। उधर ही जा रहा है, बहुत अच्छी जगह जा रहा है। हमारा बड़ा पीआरएल का बैलून भी उधर ही है। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने बैलून रिलीज में पार्टिसिपेट किया। और हमारा जो 80वां इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेशन है, जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीआरएल के यूट्यूब चैनल के साथ लाइव टेलीकास्ट में, उन सभी को
80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मैं पुनः इस वर्ष की 150वीं वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग की भी बधाई देता हूं और पीआरएल के जो 80 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उसके लिए भी बधाई देता हूं और चाहता हूं कि हमारा जो पीआरएल है वो इसी तरह से बढ़ता रहे, अच्छा कार्य करता रहे, विश्व में अपना नाम कमाता रहे। और मैं पीआरएल के सभी साथियों को पुनः एक बार 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ मैं अब आपसे आज्ञा चाहता हूं, हमारे पीआरएल के यूट्यूब दर्शक जो हैं वो उनसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।